बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईटा ने गुज़िश्ता दिनों अपनी वेबसाइट पर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ इसामियों का इश्तिहार दिया है, ठीक है, जिसमें अब स्टूडेंट्स को ये इशू फेस होता है कि वो अपना एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं कर पाते कि वो किस तरह अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकें। जो ईटा की वेबसाइट पर 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, उसको हम डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 100 मार्क्स जो हैं अब वो आपके एकेडमिक बनते हैं और 100 मार्क्स पे आपका टेस्ट बेस करता है और दोनों को मिला के 200 में से आपका जो है वो मेरिट बनता है। तो आइए चलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला की तरफ। जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद ही शो किया हुआ है कि हमारे पास कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हैं, जिसमें आपने मैट्रिक के 20 मार्क्स में से आपके टोटल ये 100 हैं और 20 में से आपके मैट्रिक के काउंट होंगे। एफए एफएससी के भी 20 में से काउंट होंगे। अगर आपने बीए या बीएससी किया हुआ है तो उसके भी 20 में से काउंट होंगे। और अगर आपने एमए या एमएससी की हुई है तो उसके भी 20 में से काउंट होंगे। उसके अलावा अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स हैं। अगर आपने एमएड किया हुआ है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं। अगर आपने एमफिल या एमएस किया हुआ है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं। और अगर आपने पीएचडी की हुई है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं। ये टोटल मिला के 100 बन जाते हैं और 100 ही आपके टेस्ट के मार्क्स हैं। तो दोनों को मिला के फिर आपका मेरिट बनता है। तो आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको सेपरेट करके बताया है कि मैट्रिक के भी 20 मार्क्स हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 20, ठीक है। 20 क्योंकि मैट्रिक के मार्क्स आउट ऑफ 20 एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद एफए एफएससी के भी सेम इसी तरह आपने 20 में से कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बीए या बीएससी की हुई है तो उसके भी 20 मार्क्स हैं। और इसी तरह उसके बाद अगर आपने एमए या एमएससी की हुई है तो उसके भी 20 मार्क्स हैं, ठीक है। अब अगर आपने बीएससी या एमएससी की तरफ आप नहीं गए और आपने एफएससी के फ़ौरन बाद बीएस में एडमिशन लिया और बीएस को जो है वो कंप्लीट किया तो बीएस के मार्क्स 40 में से कैलकुलेट होंगे। अब बात वही आ जाती है, अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं तो बीए बीएससी और एमए एमएससी के 20 + 20 हो जाएंगे और अगर आपने डायरेक्ट बीएस किया हुआ है तो वो 40 में से एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद कुछ मार्क्स जो है 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ईटा वालों ने इस तरह शो की हुई है कि 5 मार्क्स आपके एमफिल या एमएस अगर आपने किया हुआ है, इसी तरह 5 मार्क्स आपके बीएड का है, 5 मार्क्स अगर आपने एमएड किया हुआ है और अगर पीएचडी आपने की हुई है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं। ये टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। मतलब मैट्रिक के 20, एफएससी के 20, आपके अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो उसके बीएस किया हुआ है तो 40 मार्क्स हैं और अगर आपने बीए बीएससी और एमए एमएससी है तो वो भी मिला के 40 है तो 80 वो बन जाते हैं और 20 मार्क्स के मिला के 100 बन जाते हैं। ये आपका एकेडमिक एग्रीगेट है जो आप कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह आपने आपकी एजुकेशन कहाँ तक है और आपने कितना एकेडमिक एग्रीगेट जो है वो आउट ऑफ 100 गेन किया है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट के डमी मार्क्स लिख दिए हैं जिसने मैट्रिक में 790 मार्क्स लिए आउट ऑफ 1100। उसके बाद उसने एफएससी की, एफएससी में उसने 860 मार्क्स आउट ऑफ 1100 ऑब्टेन किए। उसके बाद उसने बीएस किया। यहाँ पे वो स्टूडेंट के मार्क्स मैंने बीए बीएससी और एमए एमएससी वाली साइड पे मैं नहीं गया, मैं डायरेक्टली बीएस के मार्क्स उसने कैलकुलेट किए। तो ये अब यहाँ पे बीएस के मार्क्स 40 में से एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपने यहाँ पे बीए किया हुआ होता तो वो 20 के में से एग्जीक्यूट होता और इसी तरह एमए भी 20 में से होता। तो यहाँ पे बीएस है तो वो 40 में से एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसने एमएस किया और उसमें उसने स्टूडेंट ने 79% मार्क्स गेन किए, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्रीगेट निकाल के आपको यहाँ पे शो करूँगा कि इस स्टूडेंट का एग्रीगेट क्या बनता है। तो मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं 790 मैट्रिक से पहले कैलकुलेट करता हूँ। 790 डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स, सॉरी टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो ये आगे 14.36 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 14.36, ठीक है। ये मैट्रिक के कैलकुलेट हो गए। अब एफएससी पे चलते हैं, ठीक है। एफएससी के कितने हैं 860 ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 20, कितना ये हो गया 15.63। आपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेनी है, ठीक है। तीसरी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 वैल्यू काफ़ी है। अब बीएस की कैलकुलेट कर लेते हैं। बीएस के स्टूडेंट ने 3400 मार्क्स लिए आउट ऑफ 4000,
ठीक है, ये आगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 40, ये 40 में से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, 34 मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे उसने 79%, ये एमएस की ट्रांसक्रिप्ट पे मार्क्स भी लिखे हुए होते हैं, जीपीए भी लिखा हुआ होता है और परसेंटेज भी लिखी हुई होती है, तो आप किसी तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज थी, मैं परसेंटेज से आपको समझा देता हूँ ताकि परसेंटेज से भी आपको कैलकुलेट करना ईजी हो। अब 79 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको पता है 79% हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, एमएस के मार्क्स 5 में से लगेंगे तो 3.95। ठीक है, अब मैं इन चारों को ऐड कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट ने जो है वो एमए भी नहीं, बीएड भी नहीं किया हुआ और एमएड भी नहीं किया हुआ और ना इसने पीएचडी की हुई है, तो यही इसके टोटल मार्क्स हैं। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 14.36 प्लस 15.63 प्लस 34 प्लस 3.95, तो ये बन गए 67.94। जी तो दोस्तों, ये इस स्टूडेंट का जो एग्रीगेट एकेडमिक एग्रीगेट बना है वो 67.95 है। अब ये 100 में से इसके मार्क्स हैं। अब इसी तरह वो टेस्ट लेगा, अगर वो टेस्ट में से, मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ, ठीक है, अगर उसके टेस्ट के मार्क्स आ जाते हैं 70 मार्क्स बनते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 67.94 हो गया प्लस उसके 70 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये 137.94, ठीक है। तो दोस्तों ये उसका टोटल मार्क्स हैं जो हमारे उसके एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस उसके जो टेस्ट में मार्क्स आए, ये मैंने सपोज करके दिए 70 मार्क्स उसके, तो यहाँ पे उसका ये 137.94 आउट ऑफ 200 यहाँ पे मेरिट उसका बनेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।